पहला तो था जो भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, एक्सेस चार्ज देंगे वो सरफेस पे चला जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल कांस्टेंट है, पोटेंशियल कांस्टेंट है तो फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर है, फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर है तो वहाँ से फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया नियर द कंडक्टर, वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और जहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा है वहाँ पे क्या होगा, अ, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी। अब नेक्स्ट है कंडक्टर विद कैविटी, कि कंडक्टर में अगर कोई कैविटी है, कंडक्टर विद कैविटी, तो कंडक्टर विद कैविटी सपोज करो कि एक ये हॉलो कंडक्टर हमने ले लिया और यहाँ पे कैविटी है, और इस कैविटी में मान लो कोई चार्ज नहीं है अभी, चार्ज कैविटी विदाउट चार्ज, कैविटी विदाउट चार्ज, अगर कोई भी चार्ज इसमें नहीं है तो मान लो हम इसको प्लस क्यू चार्ज देते हैं, तो वो प्लस क्यू चार्ज कहाँ पे होगा, अगर हम इसको प्लस क्यू चार्ज देंगे तो वो प्लस क्यू चार्ज, क्या कुछ चार्ज यहाँ पे भी आएगा, या कुछ चार्ज यहाँ रहे, कुछ चार्ज आउटर सरफेस पे रहे, अगर हम इसको बोल देते हैं S1 पे, और ये जो है इनर सरफेस है S2, तो क्या ये चार्जेस S1 S2 दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, या सिर्फ S1 पे रहेगा, नो या सर, सिर्फ S2 पे रहेगा? सर खाली H1 पे रहेगा। हाँ तो सिर्फ तो S1 पे होगा। तो S1 पे। ठीक है तो बेसिक जो है, बेसिक अगर हम इसको चार्ज देते हैं तो फिर से वही बात है कि कंडक्टर के अंदर तो फील्ड जीरो होना है। कंडक्टर मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ चार्ज क्यू आ गया और बाहर जो है चार्ज क्यू माइनस क्यू आया, तो कंडक्टर के अंदर ही जो फील्ड है वो तो हमेशा जीरो रहेगी, ये कंडीशन हमेशा मेंटेन करेगी। तो ये कंडक्टर के अंदर हम एक गॉसियन सरफेस ले लेते हैं और ये गॉसियन सरफेस पे गॉस लॉ अप्लाई कर देते हैं, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड, कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, इनर पे हमने एज्यूम किया है क्यू है, तो ये जो है क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो है तो ई डॉट डी एस भी हर पॉइंट से क्या आएगा, वो जीरो ही आएगा, तो ये टर्म जीरो मतलब क्यू जो है वो जीरो होगा। कि अगर कैविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं है तो इनर फेस पे कोई भी चार्ज नहीं आएगा, इनर फेस पे कोई भी चार्ज नहीं आएगा, जो भी हम चार्ज देंगे वो कहाँ पे रहेगा, इसके आउटर फेस पे ही रहेगा, अंदर जो है चार्ज जीरो। अब मान लो हम कैविटी के अंदर चार्ज प्लेस कर देते हैं, कैविटी के अंदर चार्ज प्लेस कर देते हैं, ऐसा कुछ है, ये स्फेरिकल ले लेते हैं, कई सारे क्वेश्चन इसी पे हो जाएंगे। स्फेरिकल ले लेते हैं और यहाँ पे इस स्फेरिकल कैविटी का ये सरफेस है, ये हॉलो स्फीयर है, ठीक है, हॉलो स्फीयर, जो लोग अटेंटिव नहीं है उनके लिए ये हॉलो स्फीयर है, इसकी इनर रेडियस S1 और आउटर रेडियस है S2। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक चार्ज क्यू रख लेते हैं और इसको चार्ज भी देते हैं क्यू, इसको चार्ज भी देते हैं क्यू। तो ऐसे केस में हमें पता करना है कि दोनों सरफेस पे कितने चार्ज हैं, दोनों सरफेस पे चार्ज फाइंड करने के लिए हम मान लेंगे कि यहाँ पे Q1 चार्ज आता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से यहाँ पे कितना चार्ज हो जाएगा, Q माइनस Q1, क्योंकि नेट चार्ज तो इस पे कंजर्व होना चाहिए। तो फिर क्या करेंगे, इसमें गॉसियन सरफेस ले लेंगे, गॉसियन सरफेस एक अंदर से ले लिया कि जो है मेटल के अंदर अंदर है, और इस गॉसियन सरफेस में जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स हो जाएगा ई डॉट डी एस, फ्लक्स हो जाएगा ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज, कितना चार्ज इनक्लोज है, कैविटी में हमने क्यू लिया है, क्यू प्लस क्यू वन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू प्लस क्यू वन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो ये फ्लक्स तो जीरो होगा, ई डॉट डी एस जीरो हो जाएगा, मतलब हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा क्यू प्लस क्यू वन इज इक्वल टू जीरो, तो जो क्यू वन आएगा दैट इज इक्वल टू माइनस क्यू। तो ये चीज ऑलरेडी पैरेलल प्लेट वाले में हम लिख चुके थे कि जो फेसिंग सरफेस होगा उस पे क्या होंगे, चार्ज इक्वल एंड अपोजिट होगा। बोलो। तो Q1 की वैल्यू क्या होगी, Q1 इज इक्वल टू माइनस क्यू, तो यहाँ पे जो है माइनस क्यू अगर हमने प्लेस किया, क्यू प्लेस किया सेंटर पे, तो उसके सामने जो है वो आ जाएगा माइनस क्यू, यहाँ पे ये हो गया क्यू, यहाँ पे हो गया ये माइनस क्यू, माइनस क्यू, ये हो जाएगा माइनस क्यू, इनर फेस पे हो गया माइनस क्यू, और आउटर पे कितना हो जाएगा, आउटर पे जो है क्यू माइनस क्यू वन की वैल्यू पुट करोगे तो आउटर पे जो रिमेनिंग चार्ज है वो आ जाएगा ऐसे पॉजिटिव, पॉजिटिव क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू वन, क्यू प्लस क्यू वन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिनोट करोगे तो यहाँ से ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव पे टर्मिनेट होंगी, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाएंगी, और इसके बाद फिर यहाँ से भी परपेंडिकुलर ऐसी लाइंस ओरिजिनेट होंगी, परपेंडिकुलर ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट होंगी। तो
अगर कैविटी के अंदर चार्ज होगा और वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड होगा तो फेसिंग सरफेस पे क्या आएगा, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आएगा। क्यू है तो यहाँ पे माइनस क्यू आएगा, और आउटर सरफेस पे कितना चार्ज होगा वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से हम बता लेंगे। अगर मान लो कि हमें इनर सरफेस पे जो S1 है, उस S1 पे हमें सिग्मा 1 फाइंड करना है, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो वो हो जाएगा, जो भी सिग्मा होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा डिवाइडेड बाई 4 पाई, जो भी उसका इनर रेडियस है, आर स्क्वायर, या इसको लिख लेते हैं, अगर ये रेडियस है ए और ये रेडियस है बी, तो ये हो जाएगा 4 पाई ए स्क्वायर। आउटर सरफेस पे कितना चार्ज होगा, सिग्मा 2 हो जाएगा, वो हो जाएगा टोटल चार्ज क्यू प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई बी स्क्वायर। और अगर ये सिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो ये भी क्या होंगे, जो चार्जेस डेवलप होंगे वो भी सिमेट्रिकल होंगे, मतलब यूनिफॉर्म टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। आई बात समझ में? तो गॉस लॉ से हमने आंसर दिया कि ठीक है, इसके अंदर तो जीरो हो जाएगा, फील्ड जीरो है, उस जीरो फील्ड से हम क्या करेंगे कि इसके अंदर जो है माइनस क्यू इंड्यूस हुआ। अब कैविटी के अंदर चार्ज होगा तो इनर फेस पे भी चार्ज आएगा, कंक्लूजन ये है। मान लो इसको हम शिफ्ट कर देते हैं यहाँ से, इस क्यू को सेंटर पे ना प्लेस करके इसको जो है थोड़ा सा मूव करा देते हैं इस डायरेक्शन में। तो अगर मूव करा दिया सो दैट कि ये अनसिमेट्रिकल इसकी प्लेसमेंट हो गई, अनसिमेट्रिकल प्लेसमेंट इधर कहीं आ गया, ये इधर कहीं आ गया और अभी भी उस कैविटी के इनसाइड है, तो फिर से यही गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। गॉस लॉ अप्लाई करने से हमें क्या मिलेगा कि अगर इसके अंदर क्यू चार्ज है तो यहाँ पे आएगा तो माइनस क्यू ही, बट अगर ये अनसिमेट्रिकल है इस इनर के रेस्पेक्ट में तो यहाँ पे भी क्या होगा, अनसिमेट्रिकल टाइप के ही चार्ज होंगे, नॉन ये यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म टाइप का होगा। क्योंकि अगर यहाँ पे देखोगे तो ये पॉइंट अगर यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ है तो इस पॉइंट पे, कोई भी इनर पॉइंट पे इस चार्ज के, अच्छा अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर है वो जीरो है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसका किसका रिजल्टेंट है, क्यू का जो इंड्यूस हुआ, माइनस क्यू का, और आउटर वाले का। ये तीन चार्जेस का रिजल्टेंट है ना इलेक्ट्रिक फील्ड मेटल के अंदर, सराउंडिंग में जितने भी चार्जेस है सबका रिजल्टेंट है, फील्ड जीरो हुआ। हाँ तो इसी के अकॉर्डिंग ये चार्ज इंड्यूस हुआ। अब मान लो कि हम इस क्यू को शिफ्ट करते हैं तो जो डिस्टेंस, मान लो पहले इस पॉइंट की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर थी, अभी जो है ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, तो इसके वजह से फील्ड बढ़ जाएगा। अब इसके वजह से फील्ड बढ़ जाएगा तो इसको कैंसिल करने के लिए इमीडिएटली क्या होंगे, ये चार्जेस जो है वो मूव कर जाएंगे, और ये चार्जेस मूव करके इधर इसके क्लोज आ जाएंगे, सो दैट कि यहाँ पे ये भी फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ा दें। ये जो है इस डायरेक्शन में देगा, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो माइनस है वो माइनस इस डायरेक्शन में बढ़ा देगा। तो इस क्यू के इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए ये माइनस क्यू शिफ्ट हो जाएगा, और ये जो आउटर वाला है वो वैसे का वैसा ही रहेगा, क्योंकि आउटर वाले तो आपस में वैसे ही कैंसिल कर ले रहे हैं। अब अगर हम इनर को मूवमेंट दे रहे हैं तो इनर वाला चार्ज शिफ्ट होगा, और वो इसके मूवमेंट को ये कैंसिल आउट कर देगा। तो अगर हम इनर पे फिर से सिग्मा 1 फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हम जो बस इतना बता सकते हैं कि वो क्या होगा, वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म वो है, यूनिफॉर्म नहीं होगा। आउटर पे अभी भी क्या रहेगा, आउटर पे अभी भी यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म रहेगा। रहेगा, क्यू प्लस क्यू 4 पाई बी स्क्वायर। मतलब कंक्लूजन ये है कि अंदर के मूवमेंट का इफेक्ट बाहर नहीं जाएगा, अंदर की बात जो है वो अंदर ही रहेगी। तो यहाँ से अगर फील्ड लाइंस हम ऐसे डिनोट कर देंगे, ऐसे फील्ड लाइंस डिनोट कर देंगे, तो ये फील्ड लाइंस अंदर जो है नॉन यूनिफॉर्म टाइप का हो गया, और ये जो है ऐसे, तो बाहर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहेगा, अंदर चेंज हो जाएगा। आई बात समझ में? अब इसमें मान लो कि हाँ इसको हम ऐसा कर देते हैं कि किसी एक्सटर्नल फील्ड में भी प्लेस कर देते हैं, एक्सटर्नल फील्ड, कि अगर मान लो सिर्फ पहले इस इफेक्ट को देखो, इस इफेक्ट को देखो कि अगर कंडक्टर था, उस कंडक्टर को हॉलो कंडक्टर था, जो पहला वाला केस था, उस हॉलो कंडक्टर के कैविटी में हम चार्ज प्लेस नहीं करते हैं, सिर्फ जो चार्ज देते हैं क्यू, वो चार्ज आउटर सरफेस पे आ गया, आउटर सरफेस पे आ गया, और वो यूनिफॉर्म होगा क्योंकि ये स्फेरिकल है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अगर मान लो इसको हमने फील्ड इसको प्लेस कर दिया यहाँ पे, इसको प्लेस कर दिया एक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर प्लेस करेंगे तो फिर से क्या होंगे, फिर तो कंडक्टर के पास इलेक्ट्रॉन है, उनका सिर्फ और सिर्फ टारगेट यही रहता है कि नेट फील्ड को जीरो कर दें। तो इस कंडक्टर के अंदर फील्ड नहीं एग्जिस्ट करना चाहिए, अगर एग्जिस्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। तो वो क्या करेंगे, इस फील्ड को कैंसिल आउट करेंगे। तो ये जो है ये तो एक्सटर्नल फील्ड है, इसको कैंसिल आउट करने के लिए कुछ नेट फील्ड इस डायरेक्शन में चाहिए। तो ये पहले जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो तो आपस में कैंसिल कर रहे थे, अब इस एक्सटर्नल को कैंसिल करने के लिए ये फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे।
तो रीडिस्ट्रीब्यूट अगर होंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किस डायरेक्शन में माइग्रेट करेंगे, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जो है कुछ चार्ज, नेगेटिव चार्ज का एक्युमुलेशन हो जाएगा और उतना ही टोटल जो है, मान लिया इस साइड अगर क्यू आ रहा है कुछ, तो यहाँ पे जो है उतना ही पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज को ये पुल करेगा, पुश करेगा इधर, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएंगे। तो अब जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होगा सो दैट कि इसके अंदर फील्ड जीरो हो जाए। अब इसके अंदर अगर फील्ड जीरो हो जाएगी तो ये जो एक्सटर्नल फील्ड आ रही है वो एक्सटर्नल फील्ड क्या होगी, यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगी नेगेटिव फेज पे। ये जो है नेगेटिव फेज पे ये टर्मिनेट हो जाएगी और जो रिमेनिंग फील्ड है वो ऐसे ओरिजिनेट होगी यहाँ से। तो फील्ड लाइंस का जो पैटर्न है वो क्या हो जाएगा, वो फील्ड लाइंस का पैटर्न यहाँ पे चेंज हो जाएगा पहले से। पहले था जैसे ही कंडक्टर इंसर्ट करेंगे, कंडक्टर इंसर्ट करने से फील्ड लाइन का टोटल पैटर्न चेंज हो जाएगा और वो चेंज ऐसे होगा कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए जीरो। तो बाहर के फील्ड को अफेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्या है, जो बाहर वाले चार्जेस हैं वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे, बाहर वाले फील्ड को कैंसिल करने के लिए। अंदर वाले को अगर हम देखते हैं, अंदर वाले जो चार्ज इंड्यूस हुए हैं उसमें अगर क्यू को हम डिस्प्लेस करते हैं तो उस डिस्प्लेसमेंट को कौन कैंसिल आउट करेगा, जो इनर फेस पे चार्जेस है। बाहर का बाहर, अंदर का अंदर, दोनों जो है सेपरेटली मैनेज करेंगे। तो ओवरऑल अगर हम ये देखना चाहें कि सबको ही एक साथ सारे रिजल्ट को अगर लिख लेते हैं, तो पहला क्या था कि यहाँ पे ये भी डिस्प्लेस हो गया क्यू, और आउटर में हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्लेस कर दिया, आउटर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है पहले से। तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, इसके वजह से जो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा वो डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आएगा नेट चार्ज तो आएगा माइनस क्यू, बाहर जो है नेट चार्ज कितना होगा, बाहर नेट चार्ज रहेगा टोटल क्यू प्लस क्यू ही रहेगा। यहाँ पे आ जाएगा माइनस, नेट चार्ज है ये, नेट चार्ज बोल रहा हूँ, सिर्फ प्लस नहीं, ये जो प्लस और माइनस, मान लिया कि ये 10 कूलम आ रहा है, तो यहाँ पे अगर -2 मानेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। सो दैट कि नेट पॉजिटिव नेगेटिव मिला के जो है वो क्यू प्लस क्यू रहेगा। बट अभी सिग्मा वन क्या होगा, इनर फेस पे भी नॉन यूनिफॉर्म होगा, हम बता नहीं पाएंगे, और आउटर फेस पे भी क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। सर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सर वो इनर के कैविटी को कुछ अफेक्ट नहीं करेगा? नहीं, इनर जो एक्सटर्नल फील्ड है उस एक्सटर्नल फील्ड को कैंसिल करने के लिए बाहर वाले चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे, बाहर वाले चार्जेस अच्छा, वो इसको, कैंसिल हो गया बोल के अंदर कुछ हाँ फर्क? मतलब इसके इफेक्ट को ये कैंसिल कर रहा है और इसके मूवमेंट को ये कैंसिल कर रहा है, ये दोनों है। तो अगर हम इसको हाँ मूव सर। कराते हैं बाहर कुछ चेंज नहीं होगा। अगर इसको कोई बोलेगा यहाँ से यहाँ अगर हम मूव करा देते हैं तो कौन सा चार्ज अफेक्ट होगा, तो जो इनर फेस पे चार्ज है सिर्फ वही अफेक्ट होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई करते हैं, उसकी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड कुछ चेंज करते हैं, तो यहाँ के चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट होंगे, यहाँ कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आई जो बस, इनर का नॉन यूनिफॉर्म है वो प्रीवियस वाला क्वेश्चन, मतलब हाँ इसके प्रीवियस, प्रीवियस का जो हाँ है। हाँ प्रीवियस। अगर ये यहाँ पे होता, अगर ये जो सिमेट्रिकल होता तो इनर पे जो है यूनिफॉर्म हो जाता, -q/4πa²। अगर क्यू सिमेट्रिकल प्लेस्ड होता, सिमेट्रिकल अगर प्लेस कर देंगे कि कैविटी में जो है ये सिमेट्रिकल प्लेस्ड है और आउटसाइड में जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, ऐसे ऐसे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे में बताओ कितना होगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो इनर वाले पे होगा हम बता देंगे इक्वल एंड अपोजिट आएगा, क्यू प्लेस किया है तो -q आ जाएगा डिवाइडेड बाई 4πa² हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये यूनिफॉर्म रहेगा। और आउटर में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आउटर में फील्ड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म। सर और कैविटी से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है सर, कैविटी से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है इसको कैंसिल करने के लिए ये जो एक्सटर्नल फील्ड है ना, इस फील्ड को कैंसिल कर लेंगे यही इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हाँ हाँ यहाँ सर, पे हाँ जो सर, इलेक्ट्रिक फील्ड है वही इसको यहाँ पे कैंसिल कर लेंगे, तो इधर कुछ इफेक्ट कैंसिल आएगा ही कर नहीं। लेंगे, मतलब आएगा नहीं, हाँ सर। यहाँ से यहाँ जाने में ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लगेगा, ये एकदम बिल्कुल इंस्टेंटेनियस होगा कि जैसे ही हम फील्ड प्लेस करेंगे तुरंत ये अपने आप को रीअलाइन कर लेंगे। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप होती है, जैसे मान लो कोई यहाँ पे है और यहाँ कोई चार्ज लेके आया, सडनली चार्ज प्लेस कर दिया, तो यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंचने में कितना टाइम लगता है, तो हम मानते हैं कि वो स्पीड ऑफ लाइट से ही पहुंचता है, कि जैसे ही प्लेस करेंगे वैसे ही इमीडिएटली जो है फील्ड आ जाएगी। तो इमीडिएटली ये सारे रीअरेंज करके उसको जीरो कर लेंगे। ठीक है सर हाँ बताओ।
बोलो बोलो। सर ये जो एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई हो रहा है, ये क्या पॉजिटिव चार्ज को सर एक साइड में डिस्प्लेस कर देता है? हाँ, पॉजिटिव चार्ज को एक साइड में डिस्प्लेस कर देगा। सर जिसके वजह से क्या अंदर का चार्ज और बाहर का मतलब कैंसिल हो जाएगा? हाँ, यहाँ से देखो, अगर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होगा तो जो आउटर का चार्ज है वो फील्ड इस डायरेक्शन में कुछ देना स्टार्ट कर देगा, प्लस से माइनस की तरफ, और बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन क्यों हुआ? क्योंकि इसके इफेक्ट को वो कैंसिल आउट कर पाए। तो ये एक साइड पॉजिटिव आ जाएंगे, नेगेटिव आ जाएंगे, और ये दोनों मिलके कैंसिल आउट कर जाएंगे इसको। ठीक है जी सर। जैसे मान लो कि अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कि क्वेश्चन है, सोच के क्विक आंसर दे देना है कि एक हॉलो स्फीयर है और हॉलो स्फीयर में चार्ज एक प्लेस कर दिया है यहाँ पे Q0, और इसको चार्ज भी दिया है Q, और इसके सेंटर से R1 डिस्टेंस पे है Q1। ठीक है, पूछा जाए कि फोर्स एक्टिंग ऑन Q1, इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्टिंग ऑन Q1, फोर्स इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 कितना होगा? सर सर कैपिटल सर क्यू को सेंटर क्यू में एज्यूम कर लेंगे और कर हाँ, लेंगे। क्या 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 कैलकुलेट कर पाएंगे कि नहीं? सर क्यू प्लस क्यू क्यू नॉट बाय 4 पाई आर सर क्यू प्लस 4। क्यू चार्ज को सर एक उसके सेंटर में अज्यूम कर लेंगे तो उसका नेट यहाँ से जो इलेक्ट्रिक देखो, यहाँ से Q0 है, तो ये Q0 क्या हो जाएगा? ये माइनस Q0 है। ठीक है, माइनस Q0 आ जाएगा, तो ओवरऑल यहाँ पे क्या आ जाएगा? आउटर फेस पे Q0 आ जाएगा। अब जो इस पे फोर्स होगा, उस पे फोर्स इसके वजह से भी होगा, इसके वजह से भी होगा, और इसके वजह से भी होगा। या फिर हम फोर्स फाइंड करने के लिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे वो देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड Q इंटू ई। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने के लिए अगर गॉस लॉ सोचोगे, सिमेट्रिकल गॉस लॉ सोचोगे, तो गॉस लॉ में ये प्लस Q0 माइनस Q0 प्लस Q0, मतलब ये पूरा सिस्टम कैसा बिहेव करेगा? ये जो पूरा सिस्टम बिहेव करेगा कि पूरा का पूरा चार्ज कहाँ पे प्लेस्ड है? इसके सेंटर पे। कितना? Q प्लस Q0, क्यू प्लस क्यू नॉट। और ये है Q1। तो ये हो जाएगा जो इलेक्ट्रिकल फोर्स हो जाएगा KQ1 Q प्लस Q0 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। हाँ सही है वो। आ रही बात समझ में? उसमें से एक ऑप्शन रहेगा कैनॉट बी कैलकुलेटेड, कैनॉट बी कैलकुलेटेड, या डेटा इनसफिशिएंट। तो ऐसा नहीं है, ये जो है, ये जो हॉलो कंडक्टर है वो फोर्स इतना ही अप्लाई कर रहा है Q प्लस Q, इसके पोजिशनिंग का जो इफेक्ट है उसको शील्ड कर दे रहा है। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। यहाँ से ये प्लस से माइनस आया, इसके वजह से इसका फील्ड कुछ बाहर है ही नहीं, इसका फील्ड यहीं तक टर्मिनेट हो गया। अब बाहर जो फील्ड आ रही है वो बाहर क्या है? वो बाहर यूनिफॉर्म फील्ड है, बाहर यूनिफॉर्म फील्ड है। तो इसके ऊपर फोर्स किसके वजह से लगेगा? Q प्लस Q0 लोकेटेड एट द सेंटर। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है इस पे आ सकते हैं, समझे? यस सर। हाँ सर। तो ये था कंडक्टर विद कैविटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर। इसमें से एक क्वेश्चन है, उसको जल्दी से जो है सोच के सॉल्व करोगे। जैसे मान लो एक हॉलो कंडक्टर है। अब इसमें देखो एक पॉइंट ये भी है, अर्थिंग ऑफ कंडक्टर। तो अर्थिंग ऑफ कंडक्टर ये होता है, अर्थिंग ऑफ अ कंडक्टर। तो कंडक्टर के अर्थिंग का, ग्राउंडिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी अगर हम कंडक्टर लेते हैं, उस कंडक्टर को अगर हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं, ये जो है अर्थिंग का सिंबल होगा, ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे, तो इसका सिर्फ और सिर्फ मतलब इतना ही है कि इस कंडक्टर का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ग्राउंड से कनेक्ट करने का मतलब पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। चार्ज में और मे नॉट भी जीरो, दोनों केसेस हो सकते हैं। कभी भी ये कंफ्यूजन नहीं रखना है कि अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो सारा चार्ज फ्लो कर जाएगा। फ्लो कर जाएगा कब? जब अगर ये आइसोलेटेड होता है तो, क्योंकि अगर सिर्फ यही कंडक्टर है तो अगर इसका पोटेंशियल जीरो होना है तो इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी चार्ज होगा तो उसमें क्या हो जाएगा? कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल आ ही जाएगा। लेकिन अगर मान लो 2-3 कंडक्टर आसपास हैं तो हम ये डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि कनेक्ट कर देंगे तो इसके ऊपर चार्ज भी जीरो हो जाएगा। हाँ, ये हमेशा ऑलवेज ट्रू होगा कि अगर अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो अर्थ जो है वो इनफाइनाइट सोर्स और सिंक ऑफ चार्ज की तरह से एक्ट करता है।
क्यों, इसमें कितना भी चार्ज अगर जाएगा तो अगर इसका पोटेंशियल देखोगे तो ये हो जाएगा, किसी भी स्फीयर का पोटेंशियल कितना होता है, k/r, और की रेडियस इतनी ज्यादा R है of Earth कि ये जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल ऑलमोस्ट क्या होता है, ऑलमोस्ट जीरो। 0. ठीक है, ड्यू टू द लार्ज रेडियस ऑफ अर्थ इट्स पोटेंशियल इज टेकन एज जीरो। तो इसे कनेक्ट करने का जो सिंपल मीनिंग होता है कि पोटेंशियल उसका जीरो हो जाएगा। तो ये यही पॉइंट है अर्थिंग ऑफ कंडक्टर से। तो मान लिया कि एक यहाँ पे कंडक्टर है और वो एक स्विच के थ्रू कनेक्टेड है, यहाँ पे इस ग्राउंड के साथ ये स्विच के थ्रू कनेक्टेड है, और यहाँ पे एक चार्ज भी प्लेस्ड है, यहाँ पे चार्ज हमने प्लेस कर दिया है Q, और इसमें जो है ये सेंटर है और ये पॉइंट जो है A है। इसमें अब चार्ज पहले जो स्विच ओपन कंडीशन में है, स्विच ओपन कंडीशन में है, तो हमें फाइंड करना है कि फाइंड द पोटेंशियल एट O, पोटेंशियल एट O ड्यू टू, क्योंकि यहाँ पे अगर प्लस Q आएगा तो इसके सराउंडिंग में कोई भी चार्ज आएगा तो यहाँ पे चार्जेस इंड्यूस होंगे, चार्जेस इंड्यूस होंगे, अगर ये पॉजिटिव है तो इसके तरफ जो क्लोजर सरफेस होगा वहाँ पे नेगेटिव आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। मान लिया यहाँ पे Q डैश आया तो यहाँ ये भी माइनस Q डैश आया तो यहाँ पे प्लस Q डैश आएगा। क्यों? क्योंकि ये कंडक्टर जो है इनिशियली अनचार्ज है, अनचार्ज है तो नेट चार्ज जीरो ही रहेगा हमेशा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से। अब ए पॉइंट पे अगर पूछा जाएगा कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओ और ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू एंड ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस, ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस दोनों के वजह से। तो जो ओ पॉइंट है, ध्यान से सुनना भाई, ये पॉइंट जो है, ये जो कंडक्टर के जितने भी पॉइंट्स हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ज्यादा आने के चांस है। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्चुअल पोर्शन है, फिजिक्स है, इसमें थोड़ा एनालाइज करना है, कैलकुलेशन बहुत कम है। तो जो ओ पॉइंट है, ओ पे फील्ड जीरो है, ओ पे फील्ड जीरो है। अब वो ओ पे फील्ड किसके किसके वजह से है, वो ओ पे फील्ड जो है क्यू के वजह से भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू, और प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस, ये दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो होगा। मतलब इंड्यूस चार्जेस के वजह से जो फील्ड होगी वो हर पॉइंट पे कितना होगी, माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू। तो ओ पॉइंट अगर देखते हो तो इस ओ पॉइंट पे जो भी इंड्यूस चार्ज का अगर हमें फील्ड सेपरेटली पूछा जाएगा तो ओ पॉइंट पे जो क्यू का फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो ओ पॉइंट पे ये क्यू का फील्ड ऐसे है, ये वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू, और ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू। तो अगर नेट फील्ड जीरो होना है, क्योंकि ये कंडक्टर है, ये बात हम जानते हैं कि कंडक्टर में तो नेट फील्ड जीरो ही होती है, तो अगर इसको कैंसिल आउट करना है तो यहाँ पे इंड्यूस चार्जेस का फील्ड जो है वो ऐसे हो जाएगा, जो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्ज, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्ज, और ये दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, सो दैट कि ये कैंसिल आउट कर जाएंगे। बात समझ में आ रही है कि जो नेट फील्ड जीरो हो रही है वो सराउंडिंग में जितने भी चार्ज हैं सबका रिजल्टेंट है। तो यहाँ पे कुछ ये क्यू के वजह से है, कुछ इंड्यूस चार्जेस की वजह से है, सबका रिजल्टेंट यहाँ पे जीरो हो रहा है। तो अगर मैग्नीट्यूड यहाँ पे पूछा जाएगा तो हम आर के वजह से तो यहाँ पे फाइंड कर लेंगे, आर के वजह से क्यू के वजह से फाइंड कर लेंगे, और उसका मैग्नीट्यूड उसके अपोजिट बता देंगे। जैसे मान लो कि अगर ये ओ है, ये ए है और ये बी है, तो जो इंड्यूस चार्ज एट ओ लिखेंगे कि इंड्यूस चार्ज की वजह से अगर फील्ड हमें ओ पे बताना है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ, ये हो जाएगा के क्यू बाई ओ ए स्क्वायर, या ऐसे लिख सकते हैं बी ओ स्क्वायर, बी ओ डिस्टेंस ले लेते हैं और डायरेक्शन उसकी हो जाएगी यूनिट वेक्टर के अलॉन्ग, ये हो जाएगा। इंड्यूस चार्ज की फील्ड अगर ए पे लिखनी है तो सेम लिख लेंगे, माइनस के क्यू बाई बी ए स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर इसके अलॉन्ग मार्क कर देंगे। यूनिट वेक्टर का यूज डायरेक्शन डिनोट करने के लिए करते हैं, बचपन की बात, तो वो यहाँ पे ऐसे डिनोट कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। अगर पोटेंशियल फाइंड करना है कि भाई क्या होगा पोटेंशियल, सर दोनों के वजह से सेपरेट सेपरेट पोटेंशियल बताओ, दोनों की वजह से सेपरेट पोटेंशियल बताओ। तो ऐसे केस में क्या ले लेंगे कि जो ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट पे पोटेंशियल तो है जीरो, जीरो है कि फील्ड जीरो है एट ओ, एट ओ फील्ड 0 है तो V कांस्टेंट जीरो है, एट ओ जो है पोटेंशियल कांस्टेंट नेट फील्ड जीरो है, नेट फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल जो भी होगा वो कांस्टेंट। कांस्टेंट हो जाएगा। तो वो पोटेंशियल किसके किसके वजह से होगा, वो पोटेंशियल जो है क्यू के वजह से होगा, और वो पोटेंशियल इंड्यूस चार्ज के वजह से होगा, और वो कांस्टेंट होगा।
ठीक है। हम्म, तो जो भी O का पोटेंशियल है वो हम ऐसा लिख सकते हैं। अब O का पोटेंशियल है कितना, दोनों का समेशन फाइंड करना पड़ेगा। तो Q की वजह से तो हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा KQ डिवाइडेड बाई क्यों बा BO, OB OB जो डिस्टेंस हो जाएगी। और इंड्यूस चार्जेस का जो है डिस्टेंस, इंड्यूस चार्जेस तो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो हम कोई एक छोटा सा चार्ज ले लेते हैं, उसका हो जाएगा KDQ डिवाइडेड बाई, ये इंड्यूस चार्ज इस सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, रेडियस के बराबर, तो इसकी रेडियस ले लेते हैं R और नेट पोटेंशियल को इंटीग्रेट कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ से ये देखोगे KQ बाई OB है प्लस K बाई R, तो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन ऑफ DQ। अब ये इंटीग्रेशन ऑफ DQ क्या है, नेट चार्ज ऑन द स्फीयर। तो नेट चार्ज क्या स्फीयर में कुछ है नहीं, वो अनचार्ज है, तो ये टर्म हो जाएगा 0, तो ओवरऑल ये टर्म हो जाएगा 0। तो सेंटर पे इंड्यूस चार्जेस की वजह से पोटेंशियल 0, सेंटर पे जो भी पोटेंशियल है वो है Q के वजह से, और वही नेट पोटेंशियल है। सेंटर पे जो O पे पोटेंशियल है वो इंड्यूस प्लस Q का समेशन है, बट इंड्यूस चार्जेस सेंटर से इक्विडिस्टेंट है और नेट इंड्यूस चार्ज 0 है, तो उनका पोटेंशियल भी 0 होगा। जो भी पोटेंशियल होगा दैट इज ओनली ड्यू टू Q के वजह से है। तो हमें O का पोटेंशियल पता चल गया कि O का पोटेंशियल तो ऐसे हो जाएगा KQ डिवाइडेड बाई OB। तो A का पोटेंशियल भी क्या होगा, A का पोटेंशियल भी सेम होगा, A का पोटेंशियल भी सेम होगा, और A का पोटेंशियल हम फिर से दोनों के वजह से अगर फाइंड करेंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे KQ डिवाइडेड बाई A, जो A पॉइंट है वो हो जाएगा AB, KQ डिवाइडेड, ये Q के वजह से पोटेंशियल प्लस सम पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्ज, ये जो है इंड्यूस चार्ज की वजह से पोटेंशियल। तो यहाँ पे इंड्यूस चार्जेस का पोटेंशियल 0 नहीं है। कोई कहेगा कि सर यहाँ पे भी तो 0 हो जाएगा, नहीं, ये पॉइंट देखोगे तो यहाँ से कुछ चार्ज की डिस्टेंस कम है, कुछ चार्ज की डिस्टेंस ज्यादा है, तो यहाँ पे इंड्यूस चार्ज का पोटेंशियल 0 नहीं है। यहाँ पे इंड्यूस चार्ज का पोटेंशियल कितना है, इंड्यूस चार्ज का पोटेंशियल इतना है, P जो है इंड्यूस्ड इज इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाई OB माइनस KQ डिवाइडेड बाई AB। मतलब सिंपल वर्ड में अगर समझें कि जो O का पोटेंशियल अगर 10 है तो इस पोटेंशियल में दो कंपोनेंट हैं, एक तो Q की वजह से है जो कि 10 है और ये 0 है उसका रोल, बट दूसरे पॉइंट A पे जाते हैं तो वहां पे भी 10 है, लेकिन अभी क्या है कि Q की वजह से चेंज हो गया 8 और इंड्यूस की वजह से आ रहा है 2। तो हमें पूछा जाएगा व्हाट इज द पोटेंशियल ड्यू टू Q, तो पॉइंट चार्ज का लिखना आसान है, हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंड्यूस की वजह से पोटेंशियल कितना है, या फिर स्टेटमेंट दिया जा सकता है कि इंड्यूस की वजह से हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, डिफरेंट है, क्या है, कहाँ कम है, कहाँ ज्यादा है। तो इससे जो है आंसर दे दोगे। आई बात समझ में? तो लास्ट सर क्वेश्चन, फाइंड द चार्ज ऑन, फाइंड द चार्ज ऑन स्फीयर, चार्ज ऑन स्फीयर आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, आफ्टर क्लोजिंग स्विच। स्विच क्लोज करेंगे तो कितना चार्ज आएगा, ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के स्विच क्लोज कर दिया, स्विच क्लोज करने का मतलब अर्थ से कनेक्ट कर दिया, तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इसका पोटेंशियल हो जाएगा 0। 0 और हम मान लेंगे कि पोटेंशियल 0 हो गया, इस पे चार्ज कुछ आ गया Q1, और यहाँ पे तो जो चार्ज है वो डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस, इसकी रेडियस R है, और ये डिस्टेंस जो है R ही मान लेते हैं, स्मॉल r, ये Q है। तो अब अंदर फील्ड तो 0 है, अंदर फील्ड 0 है, पोटेंशियल कांस्टेंट है, इसको कनेक्ट किया तो ये पोटेंशियल क्या हो जाएगा 0, तो हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा 0, तो हर पॉइंट पे पोटेंशियल 0 हो जाएगा, तो O पे हम पोटेंशियल 0 कर देंगे। तो ये हो जाएगा O पे पोटेंशियल किसके किसके वजह से है, KQ बाई स्मॉल r, इस पॉइंट चार्ज की वजह से, प्लस जो भी चार्ज आया होगा इस पे वो हो जाएगा KQ1 डिवाइडेड बाई r इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो Q1 की वैल्यू आ जाएगी, Q1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ R डिवाइडेड बाई R इंटू Q। तो यहाँ से देखो, ऐसा नहीं कि चार्ज 0 हो गया, यहाँ पे कुछ चार्ज आया, कितना चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आया, नेट जो है नेगेटिव चार्ज आया इस पे, नेट जो है नेगेटिव चार्ज आया, और वो चार्ज इतना है, इतना चार्ज आएगा। तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज आया, मतलब पहले तो ये अनचार्ज था, तो यहाँ से क्या फ्लो किए होंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो किए होंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो किए होंगे। तो ऐसे स्टेटमेंट आ सकता है कि इलेक्ट्रॉन इज फ्लोइंग फ्रॉम कंडक्टर टू अर्थ, या अर्थ टू कंडक्टर, तो ये अर्थ टू कंडक्टर है। अगर पूछेगा कि जैसे स्विच क्लोज करेंगे तो करंट विल फ्लो, द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो जो इलेक्ट्रॉन की फ्लो की डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन हो जाएगी, तो ये हो जाएगी करंट फ्लो से। ठीक है सर, उधर पॉजिटिव चार्जेस थे, मतलब डेफिशिएंट थे इलेक्ट्रॉन्स के, इसीलिए कहाँ पे ग्राउंड पे पहले, इलेक्ट्रॉन है।
पहले नहीं, मतलब पहले वाले डेफिशिएंट ना ना क्वेश्चन ना 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 डेफिशिएंट नहीं थे। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे चार्ज क्यू था, तो जो पॉजिटिव लोग हैं उसके सराउंडिंग में पॉजिटिव पोटेंशियल रहेगा। पॉजिटिव है, यह तो अनचार्ज है, स्विच मान लो ओपन है तो ये अनचार्ज है, ये चार्ज अगर क्यू रख देंगे तो आसपास सब तरफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पोटेंशियल हो जाएगा, मतलब ये कंडक्टर भी पॉजिटिव पोटेंशियल पे होगा। तो अगर स्विच क्लोज करेंगे तो इसके पोटेंशियल को जीरो करने के लिए इस पे क्या होना होगा, नेगेटिव होना होगा। अच्छा हाँ ऐसे समझ सकते हो। जी सर। आई बात समझ में? सर यहाँ पे तो सर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ट्रू नहीं होल्ड करेगा। हाँ, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होल्ड करेगा कब, जब इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होगा ना, यहाँ तो एक सोर्स से कनेक्ट कर दिया तो चार्जेस कंजर्व थोड़ी हैं, चार्जेस तो फ्लो कर सकते हैं अर्थ से यहाँ पे, यहाँ से अर्थ पे। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यहाँ पे एप्लीकेबल ही नहीं है, ऐसा नहीं कि होल्ड नहीं कर रहा है, होल्ड तो हमेशा करेगा प्रोवाइडेड कि वो इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए। बट कनेक्शन करने के बाद तो हमने एक इसको सोर्स प्रोवाइड कर दिया, सोर्स और सिंक, यहाँ से चार्ज जा भी सकता है, यहाँ से चार्ज आ भी सकता है, और उसका पोटेंशियल रहेगा सेम। तो एक पॉइंट जो कि जनरली होता है कंफ्यूजन सबको, कि जैसे ही अर्थ से कनेक्ट करेंगे वो चार्ज हमेशा अर्थ में फ्लो कर जाएगा, वो रॉन्ग। हमेशा क्या होगा, हमेशा पोटेंशियल जीरो होगा, चार्ज उसके ऊपर डिपेंड करेगा, चार्ज अर्थ में फ्लो भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो ये थे भाई कंडक्टर के सारे डायमेंशन, और क्वेश्चन जो है यही सारे होंगे, बस थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन होते रहेंगे। कभी कहेगा कि यहाँ पे चार्ज दे दिया गया कुछ, और कभी कहेगा कि यहाँ पे कुछ चार्ज हमने दिया हुआ है, तो क्या होगा, सेम प्रोसेस रिपीट करना है, बस नेट चार्ज हमें कुछ नॉन जीरो क्वांटिटी रहेगी, कितना चार्ज स्विच विच क्लोज करने के बाद फ्लो करेगा, उसको ऐसे सॉल्व करेंगे। तो कंडक्टर की प्रॉपर्टीज और कंडक्टर के क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ज़्यादा है, और गॉस लॉ को अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट जो है हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक डाइपोल। नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए कुछ तो भाई कुछ हमारे जो होनहार